राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आपके परिजन पूर्व विदुर जी महाराज ने कौरवों का परित्याग किया। परीक्षित ने कहा, वृत्तांत तो बहुत अच्छा है, पर वो क्यों किया ये तो मंत्री सुने थे। एक दिन की घटना, विदुर जी महाराज ने कहा अपने भाई धृतराष्ट्र से, आप एक पुत्र का परित्याग कर दोगे तो 99 पुत्रों का लाभ प्राप्त होगा, पर भाई एक हम ही कोई भी हो नहीं छोड़ सकते। यही बात किसी ने जाकर दुर्योधन से कही। दुर्योधन ने कहा, मंत्री को राजा के बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? एक दासी पुत्र को बोलने के परिवार में अधिकार किसने दिया? ध्यान रखो, भगवान के मेरा अपराध करे मैं क्षमा कर दूंगा, और मेरे संत का, भगत का, मेरी आश्रित का, दीन दुखी का, मेरे नाम का अगर तू विरोध करेगा तो मैं विनाश कर दूंगा। रावण ने भविष्य का अपराध किया, उनका नाश हुआ। दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, उनका विनाश हुआ। और भगवान कहते तो चाहे जितना मेरे से मांग ले, मेरी बेईमानी करेगा तो चलेगा, पर धर्म का धन, दान का धन, कथा का धन, गौ का, गुरु ब्राह्मण का धन अगर तू खाएगा, देर सवेर मैं तेरा विनाश कर दूंगा। भगवान की बेईमानी करो तो चलेगा, पर गाय का, वर्जन का, संत का, गुरुजन का, ब्राह्मण का, देवस्थान का, कथा का, कई लोग क्या होता है, कथा कीर्तन तो होता है, 1 लाख 2 लाख कमा लेते हैं, 10-20 हजार दिहाड़ी बना ली, ऐसे कोई करता है तो मेरी करवत प्रार्थना है ऐसी कदापि ना करे। क्यों? कथा के माध्यम से जो धन मिला हो कथा में लगाना चाहिए। अगर बच जाए तो जिस कार्य की निमित्त कथा कराई गई हो उस धन का उस व्यक्ति के कार्य के लिए दे देना चाहिए। और एक और बात बताई, दान हमेशा दान पात्र में, कथा गुरु ब्राह्मणों के चरणों में करें। कई लोग गुप्त दान करते हैं, गुप्त का अर्थ नाम गुप्त रखना है, कदापि दान गुप्त नहीं रखना चाहिए। जो राशि देवे उसे गुप्त नहीं रखना चाहिए। जिसको दिया उसको पाप आत्मा बना दिया, आप खुद भी पाप आत्मा बन गए। तीसरा काम, जिस कार्य में आपका धन लगना था उससे आप वंचित हो गए, उसको आपका रिटर्न मिलने वाला नहीं है। कई लोग होते हैं ना, व्यक्तिगत आप लोग किसी को पैसा नहीं देवे, दान पात्र में ही दान करे या काउंटर पर दान करे या ग्रंथ पर दान करे। यहाँ जो भावना लेकर के करते हो उसे प्रत्यक्ष दान करो। अगर आप दान की घोषणा कराओगे तो दूसरा व्यक्ति भी उत्साहित होता है, आपके माध्यम से वह भी दान करेगा। कदापि व्यक्ति को भगवान कहते हैं मेरी बेईमानी करेगा तो चलेगा, पर मेरी कितनी बार ही ले जा मेरे से, मत देना, पर गाय का दान, कथा का दान, धन आपने पास रखे तो मैं तेरा विनाश कर दूंगा। जिस निमित्त हमारा कार्य हो उससे ही अपन को लगाना चाहिए। भगवान के जितनी ईमानदारी तो मेरे अच्छे काम में लगाएगा उतनी ईमानदारी से मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रिय महानुभाव श्रोताओं, विदुर जी महाराज ने मंत्री पद का परित्याग किया। बिजनौर जहाँ विदुर की कुटिया बताते हैं और वहाँ जाकर निवास करने लगते। अब पांडवों का वनवास, अज्ञातवास खत्म हुआ तो राजा विराट के यहाँ सभा हुई। यहाँ पर भगवान कृष्ण भी पधारे, सब विचार करें। अब वनवास, अज्ञातवास खत्म हो गया। सब ने प्रस्ताव रखा
वहां कृष्ण कन्हैया शांति दूत बनकर जावे। शांति दूत क्या बन के जाए? बुरे लोगों का सबको डर लगता है भैया, अगर भला हो जावे तो छोरा छोरी के बाद, अगर बुरा हो जावे तो मरियो पूत बिचौलिया के। अच्छा हुआ हमारे लड़के ने मेहनत की, अगर असफल हो जावे तो भगवान हमारे संग बहुत बुरा किया। 5 लाख रुपए लग गए, हमारे छोरा फेल कर दियो, ऐसा ही हो ना। याद रखो कभी गलत हो जावे तो हमारे कर्मों का फल, और अच्छा हो जावे तो मेरे गोविंद गुरुदेव की कृपा समझनी चाहिए। प्रिय श्रोताओ, यहाँ सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, सब हमारे कर्मों का फल है। स्वर्ग जा रहे हैं वह भी कर्म है, नरक जा रहे हैं वह भी कर्म है, निर्धन बने हैं वह भी कर्म है, अमीर बने हैं वह भी कर्म है। और यहाँ पर भैया विदुर जी महाराज कुटिया बना करके निवास कर रहे हैं। इधर श्याम सुंदर पधारेंगे। दुर्योधन को पता लगा, सुंदर राजमार्ग तैयार करवाते हैं। गार शवाघार भोजनालय, क्या सुंदर व्यवस्था हुई है। पर विदुर जी ने आकर अपनी पत्नी शुल्बा को कहा, हे प्रिय, हमारे प्रभु आ रहे हैं, अगर हम अपमान को सह लेते तो भगवान का दर्शन करते। शुल्बा बोली, हे प्राणेश, आप तो भगवान के दर्शन यात्रा में जाकर कराओगे, हमारी तो मैं ही हूँ। आज विदुर जी बोले, अगर आपका मेरे गोविंद में सच्चा प्रेम होगा, कन्हैया हमारे घर जरूर आएगा ना। आज बड़े सज धज के नगरवासी बड़ा क्रीम पाउडर भी लगाए हैं। पर एक बात बता देता हूँ, हमारे लल्ला कन्हैया सुंदर रूप वाले को ना देखे भैया। कन्हैया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिसके मन के अंदर मेल नहीं हो, उनका हृदय निर्मल हो, उनको देखते हैं। बड़े सुंदर गालन फुलाने वाले खड़े हैं, भगवान ना देखे। और विदुर जी आए, विदुर जी की आंखों में असर इंदो टपकने लगे। और वो आप तो अमीरों के बादशाह हैं, मेरे प्रियतम, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, अनाथ हूँ, छोटी जाति का हूँ मेरे द्वारकेश। अगर आपको मौका लगे तो इस दास की कुटिया में भी आइएगा। असुर विंदों से चरणों का पाद प्रक्षालन कर दिया। कन्हैया ने आज आंखों आंखों में हाँ कर दिया। भगवान सभा के मध्य पहुँचे। केशव ने प्रस्ताव रखा, पांडवों को राज दे दो। यह भी मान्य नहीं हुआ तो प्रभु ने कहा, आधा राज दे दो। यह भी मान्य नहीं हुआ। तीसरा प्रस्ताव रखा, 5 गांव दे दो। यह भी मान्य नहीं हुआ। कह रहने दो, कोई बात नहीं, कुछ रहने को जगह तो दे दो। आज विदुर सब देख रहे हैं, आज दुर्योधन खड़ा हुआ है। केशव, मैं उन पांडवों को बिना युद्ध किए सूची का अग्रभाग ने दास्यामी। केशव, भगवान खड़े हुए। दुर्योधन बोला, इनको जेल में डालो। भगवान के, अरे पगले, अरे जब छोटे से पैदा होकर के आए थे तो कंस की जेल में ही तो थे। कंस की जेल में, जेल समझने हम लोग तालों में, दरवाजों में, हथकड़ी बेड़ियों में, पहरेदारों पे नहीं रुके, तेरे पे क्या रुकेंगे। आज मेरे प्रभु ने विराट दर्शन दिया, विराट रूप प्रकट कर दिया। धृतराष्ट्र बोले, प्रभु ये तो भाई भाई का झगड़ा है, प्रभु ऐसा करो, आज प्रसाद बन गया है, प्रसाद ग्रहण कर लो। भगवान बोले, जहाँ मेरे भक्त को रहने को जगह नहीं तो रहूँगा कहाँ। अरे भक्त का हृदय ही तो मेरा घर है। और कहाँ, आज विदुराणी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विषम पिता बोले, महाराज हमारी कुटिया में चरण कमल पधराए दो। भगवान उनके भी नहीं गए। कभी मंत्री संत्री, प्रधानमंत्री, राजा के भगवान जाते देखे तुमने। सबरी मैया कौन जाति की है, छोटी जाति की है। विदुर कौन है, छोटी जाति का है ना। मेरे प्रभु तो प्रेमियों के घर जाते हैं।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लहे कोई जानन हारा। आज विदुर जी को प्यार से बोले, चाचा सुना तो लगा, आवाज तो कन्हैया की है, पर क्यों आएंगे? कहा चाची सुलवा दरवाजा तो खोलो। तो पहुंच गई। कहाँ आई? आई केशव कन्हैया का स्वागत करने लगी। कन्हैया बोले कचुक खिलावे, वो है तो भूख लगी है। केला की टोकरी धरी लेकर के आई। बोले पाओ महाराज। कन्हैया बोले महाराज हम फलाड़ी थोड़ी हैं, हम तो फुलहारी हैं। कैसे नमकीन 56 भोग पाए वाले हैं। पीछे वाले गेट से विदुर जी चले जाते हैं, भाजी सब्जी ला रहे हैं। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे प्रभु मांग मांग कर खा रहे हैं। सुलभा प्रेम मगन हो जाती हैं, केले की गिरी गिर जाती हैं, छिलका रह जाता है, छिलका प्रभु के हाथ में दे रही हैं। प्रभु टकाटक खा रहे हैं। विदुर जी आए, कहा सुलभा ठीक तो हो? अरे खवावे वाली वस्तु को गिराए रही हो और गिरावे की वस्तु को खिलाए रही हो। उनको लगी मेरे हाथ ने आज बहुत बड़ी अपराध कर दिया, और जाकर के दोनों हाथ ही रसोई घर में काट लिए। ना हाथ होंगे ना कभी कन्हैया को छिलका खिलाएंगे। केली की फली का छिलका हटाया और कन्हैया को हाथ में दिया, 2-4 ही खिलावे होंगे। कन्हैया बोले चाचा जो स्वाद चाची के छिलका खावे में आ रहे हो, वो स्वाद केलागिरी खावे में नहीं आ रहे हो। विदुर जी बोले लाला तेरी आदत तो पहले से ही खराब है। अरे यशोदा मैया ताजा नवनीत मक्खन खिला, जाके गोपियों की खट्टी छाछ पीवे और कुलचा खावे, वही तो शाम हो। भगवान के भाव का भूखा हूँ मैं बावी बस सा रहे, भाव से जो मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार है। 56 प्रकार का भोजन कुछ नहीं प्रिय श्रोताओ, अगर भाव से तुलसी पत्र भी चढ़ा दोगे तो राजी है मेरे केशव। संत के घर गोविंद आए हैं, किसी के भी नहीं गए, किसी के भी नहीं गए। आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत दे क्या सारंग पानी, फूली अंग समावे नाई, भोजन काई जिमावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, केला बड़े प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुखमाई, लागे बहुत सुहावना। इतने माई विदुर घर आए, खारे खोटे वतन सुनाए, छिलका देत श्याम मुखमाई, कहाँ गमाई भावना। अरे केला लिए विदुर करमाए, गिरी देत गिरधर मुखमाई, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवना। बासी खुशी रुके सुके हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तों का मान बढ़ावना। और आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। कन्हैया बोले चाचा हमारे यहाँ वस्तुओं का रिश्ता नहीं है, प्रेम का रिश्ता है। भाव के द्वारा विदुर जी महाराज ने भगवान को पाया। विदुर जी महाराज की तीर्थ यात्रा हुई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भई भगवान शंकर कही मैं जाना। और यहाँ प्रभास क्षेत्र के मध्य रमण रीति में किसी को रात में रोने की आवाज आई, कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे इतना तो बता श्याम, कैसे जिएंगे। प्रिय महानुभाव वह कोई और नहीं, उद्धव जी महाराज थे। उद्धव जी उनके सका उद्धव विदुर जी पास में गए, दोनों मिलते हैं, दोनों ही कहते हैं वियोगी थे। दोनों के मिलन से आज हरिभक्त से हरिभक्त मिला तो 20 से 7 करोड़ के 4 मिले 64 के लिए 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। तो शाम के परम धाम गमन की चर्चा होती है। प्रिय महानुभाव विदुर जी बोले महाराज जी कुछ कहा था हमारे लिए? क्या कहा था? कि बहुत कुछ कहा था हमारे को भगवत ज्ञान देकर के बैकुंठ पधारे परमात्मा।
विदुर जी कहे मैं ज्ञान जो परमात्मा ने आपको दिया वो अभी भी सुनना चाहता हूँ, हमें सुना दो। उद्धव जी कहे वह ज्ञान आपको मैत्रेय मुनि सुनाएंगे। विदुर जी चले जाओ गंगा के तट पर मैत्रेय मुनि आश्रम। मैत्रेय जी को विदुर जी ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज मैं तो अधम जाति का हूँ, कोई भूल हो जाए तो माफ करना। मैत्रेय जी के अरे तुम तो मांडव ऋषि के श्राप से दासी के पुत्र बने हो। यहाँ पर षष्ठी विषयक प्रश्नों का आदान प्रदान होता है प्रिय महानुभाव।